नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास का तृतीय पाठ का नाम है सोमप्रभम। ततः प्रतिशत कर्तलाभ्याम चक्षुषी मार्जयन्ति पंचवर्ष देशीया बालिका सोमप्रभा। तब जो है प्रवेश करती है कर्तलाभ्याम, अपने हाथों से चक्षुषी माने आँखों को, मार्जयन्ति माने मलती हुई, पंचवर्ष देशीया 15 वर्ष की बालिका सोमप्रभा। विमला अये जागरिता त्वरश्चो तावत् परिहीयते विद्यालय गमन बेला। अरे जग गई बेटी, जल्दी करो। त्वरश्च तावत्, जल्दी करो। परिहीयते विद्यालय गमन बेला, यह जो है विद्यालय जाने का समय बीता जा रहा है। सोमप्रभा अम्ब आद्य न गमिष्यामि विद्यालयम। हे माँ, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा, हस्तेन हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर अये किमेतत् कथयसि। अरे आज यह क्या कह रही हो? विद्यालयस्तु गंतव्यम एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो प्रतिदिन ही जाना चाहिए। सोमप्रभा या प्रस्थानम, सोमप्रभा का प्रस्थान। श्वश्रु माने सास। विमले अये दुष्टे कुत्र मृतासी। अरे दुष्टा, कहाँ मर गई? कियता कालात् शब्दापयामि, कितनी देर से आवाज़ दे रही हूँ। विमला सा करुणम निशम्य, करुणा के साथ सुनकर। इयं मम श्वश्रु, यह मेरी सास हमेशा सदैव मर्मघात भी, दिल तोड़ने वाले कठोर वचनों से, कटु वचने रक्षितम, मुझे आक्षेप करती हैं। माम उच्चैश्वरेण, माम उच्चैश्वरेण, उच्चै माने तीव्र आवाज़ में। क्या कहते हैं? उच्चैश्वरेण, तीव्र आवाज़ में कहती हैं कि अम्ब इयम आगच्छामि, माँ अभी मैं आई। किम करणीयम, क्या करना है? ततः प्रविशत साटोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रुरः। तब घमंड के साथ अपना गुस्सा दिखाते हुए सास क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। इसके माध्यम से हमें जो है समाज में व्याप्त दहेज प्रथा व त्यजंत संबंधों की कटुता का निरूपण किया गया है। कम दहेज लाने वाली बहू के साथ सास का दुर्व्यवहार कैसे होता है, गाली गलौज आदि दर्शाया गया है। और समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इसमें जो है वर्णन किया गया है। दुर्गुण के प्रति जागरूकता और उसका निराकरण ही। अन्याय को चुप रह करके सहने से अन्याय कभी समाप्त नहीं होता। इसमें इस कथा के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि जब कभी भी अन्याय हो रहा हो, अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए, तभी अन्याय से हमें समाज से मुक्ति मिल सकती है। इसका दूसरा भाग देखते हैं। विमला अम्ब किमादिशसि, अम्ब किमादिशसि, अम्ब क्या करना है? माताजी क्या आदेश है? किम आदिशसि, माताजी क्या आदेश है? श्वश्रु विडम्बयन्ती, नकल करती हुई। किमादिशसि, क्या आदेश है? किम इदानीमपि महादेव्या प्रभात कालो न संजातः, क्या अब तक महादेवी जी की सुबह नहीं हुई है? विमला प्रातः कालिकम कार्यजातमेव संपादयामि, सुबह के काम काज ही कर रही हूँ। प्रातः कालिकम कार्यजातमेव संपादयामि, प्रातः काल के ही कार्य को मैं कर रही हूँ। श्वश्रु प्रातः कालिकम कार्यजातम संपादयसि, काम काज कर रही हूँ। इदानीम चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, क्या यह चाय पानी की कोई बात नहीं है? तव पिता आगत्य साधिष्यति किम चायम, चाय पानी के लिए पूछा नहीं, क्या तुम्हारा बाप, किम पिता, क्या तुम्हारा बाप आकर के हमें चाय पानी देगा? येन काकड़ी अपि न दत्ता, येन काकड़ी अपि न दत्ता, जिसने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। येन काकड़ी अपि न दत्ता, जिसने दहेज में एक फूटी कौड़ी तक न दी। विमला मम पितृपादम किमर्थम कदर्थयसि अम्ब, मेरे माताजी मेरे पिता को क्यों अपशब्द कह रहे हो? मम पितृपादम, मेरे पिता को किमर्थम कदर्थयसि अम्ब, अपशब्द कह रही हो।
यद किमपि कथनीयम मां प्रत्ययो कथम। यदि आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कहिए। ससुरु स्रभिंगम सबुज वेद क्षेपम चाह। ससुरु जो है क्या कहते हैं, सास क्या कहती है, भाव चढ़ाकर और हाथ नचाकर क्या कहती है, श्रुत अस्याह दृष्टाया अद्रोत्तम। इस दुष्ट के अपशब्द को सुनो, इसका जवाब सुनो कैसे कर रही है। एतावानेव प्रियो ही यदि पिता तहरी तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितृगृहे। यदि तुम्हें अपने पिता से इतना ही प्यार है तो पिता के घर जाकर ही क्यों नहीं मर गई। विमला सातु माम नेतुमागता श्रावणे विगते भवतिभिरेव। बीते सावन के महीने से सातु माम नेपुता श्रावणे विगते, बीते सावन के महीने में वह मुझे लेने आए थे। आपने ही फिर क्या, सास फिर बोल जाती है क्या, आई दुष्टे, अरे दुष्टा, वेतनस्य गर्मुद्वशी, वेतन का घमंड दिखला रही हो। अत्र मात्रम गर्वितास्य त्रिचतुरान, मैं तुम 3-4 पैसे क्या कमा लेती हो, तुम इसका मुझे घमंड दिखा रही हो। इसका घमंड बहुत ही तुम्हें है। पढ़ कार्य आन्यसीत्येव निष्ठीवनम करोमि तव पढ़केशु थू किम मन्यसे तुम अर्जित्वः धनमान्यसि किम तव धनम तव पिता यावन्तं यौत्कराशिं प्रतिज्ञावान् तावतो अर्धमेव समर्पितवान। विमला अहो निसंतः युष्माकं अहो लोलुप्ता। ससुर कहती है क्या, ओ दुष्टा, वेतन का घमंड दिखला रही हो, 3-4 पैसे कमा कर ला रही हो, इसका घमंड बहुत है तुम्हें। मैं तुम्हारे पैसों पर थूकती हूँ, थू। क्या समझती हो तुम, कमा कर धन ला रही हो, तुम्हारा धन है ही नहीं कितना। तुम्हारे पिता ने जितना दहेज देने का वादा किया था उसका आधा ही तो दिया। विमला कहती है अहो निस्संसता युष्माकम अहो लोलुप्ता, वो आप लोगों की निर्दयता, आप लोगों की लालच। फिर सासू माँ कहती हैं अये एतावतश्च सासम तम ममाक्षि नेत्रे दर्शयसि माम। अरे तेरा इतना साहस कि मुझे जवाब दो, आक्षेप करो, मुझे आंखें दिखाओ। इसमें जो है, इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया कि एक पढ़ी लिखी नौकरी पेशा महिला अपने ससुराल के काम, कम दहेज लाने का इतना ताना सुनना पड़ता है, तो अनपढ़ जो बहुएं आती हैं उन्हें कितना सुनना पड़ता होगा। इसलिए सुबह बचनों का जहर, सुबह शाम जो है बचनों का जहर सुनने को मिलता है अगर दहेज कम लेके आती हैं तो। इसलिए हमें क्या करता है, इस कुरीत को ख़त्म करने के लिए अपनी बेटियों को पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे उनके जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई ना आए।